जो पाम संडे है, ये चारों अंजीलों में इसको लिखा गया है, मत्ती के द्वारा, मरकुस के द्वारा, लूका के द्वारा और यूहन्ना के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह सलीब पर जाने से पहले वो मंदिर में जाना चाहते थे, वो यरूशलेम में जाना चाहते थे। यरूशलेम परमेश्वर का घर, यरूशलेम का मतलब क्या है? परमेश्वर का घर। जो मंदिर बना हुआ था, उस मंदिर में प्रभु यीशु मसीह जाना चाहते थे। फैसला लिया कि मैं आज परमेश्वर के भवन में जाऊंगा। पता नहीं ये बात जो है चारों तरफ फैल गई। कैसे फैली? सोशल मीडिया नहीं था, कुछ मोबाइल नहीं थे, फेसबुक यूट्यूब नहीं था, कुछ पोस्टर नहीं छपवाए गए, बनाए गए, इश्तिहार नहीं बनवाए गए, लेकिन फिर भी ये खबर जो है चारों तरफ फैल गई। आप सुन रहे हैं सबके? नहीं, ध्यान रखना वचन की ओर। और जब लोगों को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह आज मंदिर में आ रहे हैं, तो उस समय लोगों ने क्या किया? सब लोग अपने घरों से निकल आए और उन्होंने फैसला लिया कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे। आज जब वो मंदिर में आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे, वेलकम करके स्वागत करके हम प्रभु यीशु मसीह के साथ ही यरूशलेम में मंदिर में जाएंगे। ये उन्होंने फैसला ले लिया। आमीन, हालेलुया। और आप सब लोग जानते हैं ये कहाँ कहाँ पर लिखा है, आप नोट कर सकते हैं। मत्ती की अंजील 21 बाब 1 वचन से इस कहानी को पढ़ सकते हैं। मरकुस की अंजील 11 बाब 1 आयत से आप पढ़ सकते हैं। लूका की अंजील 19 बाब 28 से आप पढ़ सकते हैं। और यूहन्ना की अंजील 12 उसका 9 से हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात ये कितना स्पेशल है, कितना स्पेशल है कि जब इसको लिखा गया तो मैंने चारों जगहों पर जब पढ़ा तो वहाँ पर लिखा था शाही दाखला। मत्ती ने भी, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जो चैप्टर शुरू होता है तो उसका जो उन्होंने मेन विषय दिया है शाही दाखला। तो ये जो एंट्री है वो शाही एंट्री है। आमीन, हालेलुया। पहले से स्पेशल है, इतना स्पेशल है कि आत्मा ने जाहिर किया कि उसको मत्ती भी लिखे, मरकुस भी लिखे, लूका भी लिखे, यूहन्ना भी लिखे। और वो शाही एंट्री है यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह की। तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई। ये कौन सी भीड़ थी? जो लोग प्रभु यीशु मसीह से आशीषित हुए थे, जो लोग चंगे हुए थे, जिन लोगों ने बरकत पाई थी, वो अपने घरों से बाहर निकले और उन्होंने फैसला लिया कि हम प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे। नंबर 1, उन्होंने क्या किया? सबसे पहली बात, वो जब महिमा करने लगे तो वो होसना कहने लगे परमेश्वर के सामने। ये पहली बात है कि वो महिमा करने लगे, परमेश्वर की आराधना करने लगे, वो गाने लगे, वो नाचने लगे ऊंची आवाज में। इस बात पर ध्यान देना, ऊंची आवाज में वो होसना के नारे लगा रहे थे, जिसका मतलब है परमेश्वर की बड़ाई हो। और वो कहते थे मुबारक है जो प्रभु के नाम पर आता है। तो सबसे पहली बात है, आज का दिन जो है, वैसे तो सब दिन प्रभु की होसना के, महिमा के, शुक्रगुजारी के, धन्यवाद के, लेकिन वो दिन स्पेशल था। हजारों लोग निकले, वो पहले से आज ज्यादा उत्साहित हैं, पहले से आज ज्यादा आनंदित हैं, पहले से आज ज्यादा उनके मन शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। एक अलग उत्साह उनके जीवन में आज नजर आ रहा था। तो वो होसना करने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे। तो सीखने के लिए ये है कि ये काम आज हम क्यों ना करें। हर एक मसीही को परमेश्वर की होसना, उसकी महिमा करना है। जब आप इन चारों कहानियों को पढ़ते हैं तो वचन में लिखा कि लोगों ने कहा इनको रोको, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। ये रुकने वाले नहीं, इनको रोका जाना नहीं चाहिए। आज कलीसिया में आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की सना से, उसकी स्तुति से कोई भी चीज आपको रोक ना पाए, क्योंकि पत्थरों को अधिकार नहीं दिया गया है महिमा करने का। पत्थरों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण नहीं दिए। हम क्यों सना करें, क्यों महिमा करें? क्योंकि हमारे लिए कुछ किया गया है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके लिए कुछ हुआ है? अगर आपके लिए शारीरिक कुछ नहीं भी हुआ
लेकिन आपके लिए आत्मिक हुआ। उस समय प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़े थे, लेकिन चढ़ने वाले थे। उन लोगों के लिए प्रभु ने भी जान नहीं दी थी, लेकिन आज हम मुबारक हैं, हम जितने यहाँ बैठे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दे दिए। वो मर चुका है हमारे लिए, वो हमारे लिए कुर्बान हो चुका है। तो क्या देंगे परमेश्वर को? महिमा दो, होसना बोलो, जुबान को इस्तेमाल करो, हाथों को इस्तेमाल करो, शरीर को इस्तेमाल करो, अपने मुंह को इस्तेमाल करो, अपने पैरों को इस्तेमाल करो, अपने पूरे शरीर प्राण आत्मा को यूज करो परमेश्वर की सना कहने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, क्योंकि जरूरी है। क्यों करें? क्योंकि हमारे जीवन में कुछ हुआ है। आत्मिक तो हुआ ही है, लेकिन क्या शरीर की भी हमारे लिए कुछ हुआ? तो आप लोग छुड़ाए गए हैं। लिखा वो भीड़ कौन सी थी? जो आशीष पाए थे, जो चंगे हुए थे। वो भीड़ आज होसना कहकर पुकार रही है। उसकी जुबान रुक नहीं सकती जिसके जीवन में प्रभु ने कुछ किया है। वो कैसे रुक सकता है? उसका मुंह, उसके पैर हाथ कैसे रुक सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया है हमें। हम चंगे किए गए हैं, हम आशीषित किए गए हैं, हम छुड़ाए गए हैं। बहमों से, भरमों से, बंधनों से, श्रापों से आजाद किए गए हैं, गलत भक्ति से आजाद किए गए हैं। क्यों ना करें उसकी होसना? तो आज स्पेशल होसना, स्पेशल महिमा अपने प्रभु को देना चाहिए। इससे क्या होगा? महिमा से, महिमा से जरीहों की दीवार गिर गई। क्यों करे महिमा? वो बता दिया। होगा क्या? पौलुस सिलास ने जेल में महिमा की, बंधन टूट गए, उनके दरवाजे खुल गए, रास्ते खुल गए उनके लिए, आजाद हो गए। किस काम से? आराधना से, महिमा से, होसना से। वैल्यू जानते हैं परमेश्वर की आराधना की। हम जो इधर इतना शोर मचाते हैं, इतना आपको हम बार बार कहते हैं, जोर देते हैं, कारण क्या है? उसके पीछे राज क्या है? क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा की वैल्यू जानते हैं। वैल्यू। एक बार एक लड़की बीमार हुई, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, रसोलियां है, प्रॉब्लम आएगी बाद में। कुंवारी थी, वो रोने लगी। उन्होंने मुझसे बात की। मैंने कहा अब आज कल आप काम से फ्री हो, स्कूल से फ्री हो, काम से फ्री हो, आपको एक काम करना, आपको आराधना करनी है, गीत गाने सुनने और गाने, यही काम करना और कुछ नहीं। मैंने उनको बोला, उन्होंने थोड़े दिन वैसे ही रिसीव करके वैसे करना शुरू किया। दोबारा चेक कराया, रसोलियां गायब थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। महिमा से काम होते हैं, आराधना से काम होते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं प्रभु की घोषणा करो, महिमा करो, शुक्रगुजारी करो। जो रास्ते से दीवारें दुआ से नहीं जाती ना, वो धन्यवाद से चली जाएगी। आमीन, हालेलुया। स्तुति से चली जाएगी, आराधना से जाती है। कभी कभी मैं कुछ नहीं करता, इधर बैठकर मैं गीत गाता हूं, मन में कुछ नहीं होता, कोई विषय नहीं होता। मैं सोचता हूं थोड़ी देर प्रभु को सुनाएं गीत, चलो आज प्रभु को गीत सुनाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। अकेला होता हूं, कोई नहीं होता है, प्रभु के लिए गाता हूं। ये काम करो आज, अपनी जीवन में आराधना को अपना जिंदगी का एक हिस्सा बनाओ। क्यों? क्योंकि ये आराधना का अधिकार अब फरिश्तों के पास नहीं, अब ये अधिकार आपके पास है। आदम से पहले ये अधिकार स्वर्ग में फरिश्ते के पास था, जो गिर गया, लूसीफर बना, शैतान बना। लेकिन उसके बाद फरिश्तों को यह अधिकार नहीं दिया गया, उसके बाद अधिकार दिया गया मनुष्य को। मुझे और आपको परमेश्वर की नजर होती है हम पर कि वो हमसे आराधना ले। बोलो तो सही, फिर आराधना बोल के होनी। आमीन, हालेलुया।